तो मैं बुचर की शॉप का स्पॉन्सर लाइसेंस किसी भी वकील के थ्रू अप्लाई करूँगा और फिर मैं उसके अंदर 2 बंदों को स्पॉन्सरशिप दे सकता हूँ। अब बैंड 3 की जितनी भी जॉब्स हैं उन सबको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। मेरे अपने 2 दोस्त हैं जिनको स्पॉन्सरशिप मिली, टैक्स कटने के बाद भी आपको 4,000-5,000 पाउंड आपको सैलरी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को आता है, ख़ासकर अगर आप स्टडी वीज़ा पे हैं, तो वो आता है सेटलमेंट का। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपका स्टडी वीज़ा ख़त्म होता है तो आप अपनी सेटलमेंट पे किस तरह से जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि इस टाइम यूके में स्टूडेंट्स जो पहले आए थे 2-3 साल पुराने, उनके स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं और स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपको 2 साल का जो PSW दिया जाता है वो भी उनके ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं। तो पहले हम मेजर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन सब ऑप्शंस में से आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो आखिर में आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है। तो उसके लिए फिर वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल चीज़ें बता दूं कि जो लोग स्टूडेंट आते हैं स्टडी वीज़ा पे, चाहे बैचलर्स पे चाहे मास्टर्स पे, यहाँ पे उनको आने के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है और स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाता है और उस 2 साल के वर्क वीज़ा के ऊपर उनकी सेटलमेंट नहीं होती, ना ही उनकी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट का मतलब मैं आपको बता दूं PR होता है, यानी PR जिसको मिल जाती है, फिर पासपोर्ट भी मिल जाता है, उसको कहते हैं सेटलमेंट। तो स्टूडेंट्स को सेटलमेंट करने के लिए जो सबसे पहले जब उनका वीज़ा लगता है तो उस वीज़ा के साथ उनको एक मेल भी आती है। उस मेल के अंदर लिखा होता है कि आप अभी 10 ईयर्स के राउट के ऊपर हैं, यानी स्टडी वीज़ा पे अगर आप रहेंगे तो आपको 10 साल बाद PR मिलेगी। लेकिन 10 साल के लिए आप स्टडी वीज़ा पे कैसे रहेंगे? आपका कोर्स अगर बैचलर पे आए तो 3 साल का होगा और अगर आप मास्टर्स पे आए तो 1 या 2 साल का होगा और फिर उसके बाद आपका 2 साल का PSW होगा। तो 10 साल तो आपके यहाँ पे पूरे नहीं हुए। तो फिर इस राउट के थ्रू जो PR है वो काफ़ी मुश्किल है। तो दूसरी तरफ चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जब PSW पे होते हैं, यानी जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है और वो वर्क वीज़ा पे होते हैं, तो आपको एक Tier 2 वर्क वीज़ा वाली स्पॉन्सरशिप वाली जॉब चाहिए होती है। यानी आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जो आपको स्पॉन्सरशिप भी दें। वो जॉब स्पॉन्सरशिप जॉब जो होती है वो 2 साल की भी होती है, 4 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है, 1 साल की भी हो सकती है। तो मिनिमम आपको उस स्पॉन्सरशिप वाली जॉब के ऊपर, यानी उसको Tier 2 कहते हैं, Tier 2 वाली जॉब के ऊपर आपको यहाँ पे यूके के अंदर 5 साल पूरे करने हैं। फिर आपको PR या ILR, जिसको PR भी कहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। फिर PR के 1 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको कहानी बताई कि आपको यहाँ पे आने के बाद स्पॉन्सरशिप वाली जॉब चाहिए, ये स्पॉन्सरशिप वाली जॉब हर किसी को मिलना इतना आसान नहीं होता। कुछ लोगों को लकीली बड़ी इजीली भी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये वाली जो Tier 2 वाली जॉब है ये नहीं भी मिलती। तो उसके बाद नेक्स्ट उनके पास ऑप्शन क्या है? तो मेरे जहन में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो Tier 2 स्पॉन्सरशिप वाली जो जॉब है ना, ये कुछ लोग ये समझते हैं कि आपको आपकी फील्ड की ही जॉब मिलेगी तभी आपको Tier 2 स्पॉन्सरशिप मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी फील्ड के अलावा कोई भी जॉब जिसमें आपको Tier 2 स्पॉन्सरशिप मिल जाए, आप वो ले सकते हैं। पहले ये होता था कि लोग जो स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे थे वो कन्वर्ट करा लेते थे अपनी जो भी उनका वीज़ा था स्टडी वीज़ा को, उसको केयर वीज़ा में। केयर वीज़ा जो है वो भी Tier 2 स्पॉन्सरशिप है। तो वो पहले बहुत ईजी था क्योंकि केयर वर्कर्स की शॉर्टेज थी यूके के अंदर। तो हर बंदा जो भी स्टडी वीज़ा पे आता था वो ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आप अपना वीज़ा, पहले ये था कि आप कन्वर्ट करा लेते, लेकिन अब ड्यूरिंग स्टडीज़ आप अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं करा सकते। लेकिन PSW के ऊपर जब हॉप होते हैं, यानी आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप डेफिनेटली उस वीज़ा पे अभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो केयर वीज़ा। एक तो ऑप्शन हो, आप लोगों को पहले ही पता होगा कि ये जो केयर वीज़ा वाला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी फील्ड की जॉब से बाहर निकलें। मिसाल के तौर पर एक जॉब्स होती हैं, NHS की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पे आपने सर्च करनी है बैंड 3 की जॉब। अब बैंड 3 की जितनी भी जॉब्स हैं उन सबको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। मेरे अपने 2 दोस्त हैं जिनको स्पॉन्सरशिप मिली। अब कहने को तो उन्होंने इंजीनियरिंग की भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी फील्ड से हट के NHS में अप्लाई करना शुरू किया और उनको जॉब मिल गई। इसी तरह मेरा एक और फ्रेंड है, उसने भी NHS में उसको ड्राइवर की जॉब भी लिया, यानी ये जो पेशेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, एम्बुलेंस नहीं लेकिन पेशेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसके पास लाइसेंस था, हालांकि वो IT की डिग्री है उसके पास, लेकिन वो बोल रहा था ब्रार भी मुझे 5 ईयर्स की मिल गई स्पॉन्सरशिप NHS के थ्रू और मैं अब अपनी फैमिली को भी पाकिस्तान से बुलवा रहा हूँ। तो आप NHS की वेबसाइट पर बैंड 3 की जितनी भी जॉब्स हैं उनमें अप्लाई करें, आपको वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलने के ब्राइट चांसेस हैं। और वहाँ पे
पे लोगों की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से यूरोप भाग जाएं। भागना भी एक ऑप्शन हो सकती है। लोग समझते हैं कि यहाँ से हम यूरोप चले जाएं, फिर वहाँ पे जाके यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेटलमेंट राउट्स हैं उनके थ्रू हम अप्लाई करें। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। मेरे ख्याल से यूरोप जाने से यूरोप जो है वो डंकी लगा के आपको नहीं जाना चाहिए। यूरोप आपको जाना चाहिए यहाँ से प्रॉपर जॉब के थ्रू अप्लाई करें ऑनलाइन। एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं यूरोपा पास, आप उसको जाके एक्सप्लोर करें। उसके ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में जॉब्स ही जॉब्स हैं पूरे यूरोप के अंदर। तो अगर आप यूके के अंदर हैं और आपके पास डिग्री यूके से आपने डिग्री हासिल की है और थोड़ा बहुत अगर आप अपनी डिग्री का एक्सपीरियंस भी गेन कर लें तो उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको जॉब अप्लाई करनी है और आपको यूरोप के किसी भी कंट्री से जब जॉब ऑफर आ जाती है तो वहाँ पे सेटलमेंट के जो राउट्स हैं वो यूके से काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। तो बजाय इसके कि आप लोग यहाँ से जनाब जंप करें और डंकी मार के यूरोप जाएं, आप प्रॉपर जॉब के थ्रू जाएं। आपके पास डिग्री है, आपको जॉब मिलने के ब्राइट चांसेस हैं, लेकिन लेट्स से वो जॉब भी नहीं मिल रही है आपको। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको एक वीडियो बनाई थी मैंने कि आप अपना बिजनेस यहाँ पे यूके में एस्टैब्लिश करें। आपके पास अगर 2 साल हैं PSW के, आप उसके अंदर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें। उस बिजनेस को एस्टैब्लिश इस तरह से करें कि बाद में आप 2-3 टाइप्स के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से एक होता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर वीज़ा, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फिर अगर आपका बिजनेस इस काबिल हो गया, यानी आप बिजनेस को थोड़ा बड़ा अच्छा से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, चाहे वो कोई छोटा ही बिजनेस है, ठीक है, तो उसको आप स्पॉन्सरशिप के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी लेट्स से मेरी बुचर की शॉप है तो मैं अपने बिज़नेस को बुचर के लाइसेंस के तौर पे अप्लाई करके तो मैं बुचर की शॉप का स्पॉन्सर लाइसेंस किसी भी वकील के थ्रू अप्लाई करूँगा और फिर मैं उसके अंदर 2 बंदों को स्पॉन्सरशिप दे सकता हूँ। लेकिन इस स्पॉन्सरशिप में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। इसको शुरू करने से पहले आपने जो भी अपना बिज़नेस अगर इस माइंडसेट से शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करना है। सारी पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर आपने लाजमी डिस्कस करनी है इसमें, क्योंकि कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बाद में फिर आपको पछतावा ना हो। यूरोप के अलावा आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसी जॉब भी बता देता हूँ जो यूके के अंदर ही है और उस पर स्पॉन्सरशिप भी तकरीबन सबको ही मिल जाती है। वो है ट्रक ड्राइवर की, यानी लॉरी ड्राइवर्स की लाइसेंस हासिल कर लें आप और उसमें जॉब भी अच्छी खासी है। टैक्स कटने के बाद भी आपको 4,000-5,000 पाउंड आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप उसका लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, आपके पास पहले यूके की कार का लाइसेंस होगा और उसके बाद फिर आप ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है और सैलरी भी बड़ी अच्छी होती है। ये जो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनके अलावा एक लास्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो क्या है। लास्ट ऑप्शन के तौर पे आपने माइंड में ये रखें कि जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप 10 ईयर्स के राउट के ऊपर हैं, यानी आपने 10 साल अगर यूके में पूरे कर लिए लीगल तरीके से तो आपको PR मिल जाएगी, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर PR। तो अब आप स्टडी वीज़ा पे ही 10 साल पूरे कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड वाइफ आप लोग 2 लोग आए हुए हैं तो पहले एक बंदे ने एडमिशन लिया था, तो जब आपका 3-4 साल पूरे हो जाते हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो दूसरा बंदा एडमिशन ले ले और उस पर आप 1-2-3 साल जैसे भी, अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं, आपने ट्राई करनी है कि आप लॉन्ग कोर्स में एडमिशन लें। PSW आप दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते, एक दफ़ा एक ही बंदा अप्लाई कर सकता है। यानी अगर मैंने एक दफ़ा PSW लाइफ में ले लिया, मैं दोबारा नहीं ले सकता, लेकिन अगर मेरी वाइफ है तो शायद वो एलिजिबल हो। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका मुझे ज़रूर कंफर्म है कि आप अगर 10 साल किसी भी लीगल तरीके से इस राउट पे पूरे कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको PR मिलने के हाई ब्राइट चांसेस होते हैं। तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन के तौर पर यही है, एक कोर्स ख़त्म हो दूसरे में एडमिशन ले लें, दूसरा ख़त्म हो तीसरे में ले लें, बैचलर पे आए थे मास्टर कर लें, मास्टर पे आए थे PhD कर लें, पोस्ट डॉक कर लें। ऐसे ही करते करते आपने 10 साल पूरे करने हैं। इट्स रियली हार्ड और ये बड़ा मुश्किल राउट है। जो लोग सुन रहे होंगे उनको पता होगा, जो लोग यूके में ऑलरेडी रहते हैं उनको पता है कि फ़ीस मैनेज करना कितना टफ़ होता है। लेकिन डेफिनेटली जब आप सेटल होने के लिए आए हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रही है और यही लास्ट ऑप्शन के तौर पर बची है तो फिर उसको आपने कैश करवाना है एज एन लास्ट ऑप्शन। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के तफस्सुक से ये भी बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूं जो फ्लाई बैक कर चुके हैं, यानी इंडियंस काफ़ी लोग थे, पाकिस्तानी भी थे कुछ लोग जिनका PSW ख़त्म हो गया, जो 2018-19 में आए थे तो उनका PSW भी ख़त्म हो गया और वो वापस अपने कंट्री में जा चुके हैं क्योंकि उनको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिली थी। तो जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं भाई वो माइंडसेट बना के आए कि स्पॉन्सरशिप जो है यूके में मिलना इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन जो कोशिश करते हैं फिर उनको मिल ही जाती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।